हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपकी आध्यात्मिक यात्रा। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई परीक्षा दे रहा है। ईश्वर ने हर किसी के लिए ना ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे टेस्ट लेके रखे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम लेके रखे हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि आप में से कितने लोग, क्योंकि जिस जिससे ये एनर्जी मैच होगी, जिस जिससे आप देखेंगे कि आपकी पावर मैच होंगी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। कौन कौन हैं जो ईश्वर की परीक्षा में पास हुए हैं और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा या उनकी सोल जो है कहाँ जाने वाली है, कहाँ पहुँचने वाली है, उनका आगे का पूरा लाइफ का सिनेरियो क्या रहने वाला है, वो अपने जीवन में क्या करने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमिडिएटली देखेंगे। यही यूनिवर्स का असली मैसेज होता है। आप चैनल पर होते हुए भी बहुत सारी वीडियोस मिस कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वो आपके जीवन में अभी इम्पोर्टेंस नहीं रख रही हैं ना। तो जो आप सिचुएशन में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं डिवाइन कब न्याय करेगा, कब मैं पास होऊंगी, कब मैं आगे बढ़ूंगी, मेरी लाइफ में फ्रूट्स कब आएंगे, तो आज की ये रीडिंग उन सब के लिए है। सबसे पहले आभार आप सब लोगों का फिर से चैनल को प्यार देने के लिए। जैसा प्रॉमिस कर रही हूँ और कोशिश पूरी है कि एक मेरे व्यूवर का मैसेज है कि दीदी कंटिन्यू वीडियो डालिए, वो भी बहुत जल्दी करूँगी, बट अभी ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो डाल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो की क्लासेस भी लेना चाहते हैं, टैरो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपनी फैमिली के लिए हम कैसे रीडिंग करें, या और बहुत सारी चीज़ें, क्रिस्टल्स पे कैसे हम काम करें, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या है आपकी परीक्षा। बताइए मेरे व्यूवर्स को, जिन भी एनर्जीज़ को आप मानते हैं, एक बार अपने मन में उनका नाम लीजिए, उन एनर्जीज़ को देखिए और आपकी परीक्षा में आप पास हो रहे हैं। ईश्वर आपके लिए नए रास्ते। 10 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, अच्छा सबसे पहला कार्ड आया है, द सन की पावर आई है। बिल्कुल आप सूर्य के तेज़ की तरह चमकने वाले हैं। एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तीनों एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट हैं, बट मैं पर्सनली इन तीनों एनर्जी से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है, परीक्षाएं ख़त्म हो रही हैं, रिजल्ट का टाइम है ना। एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो हर कोई वेट करता है। सबसे पहली रीज़ अगर मैं बात करूँ कि आप एक सिचुएशन में हमेशा अपने आप को खिंचता हुआ महसूस करते थे, है ना। हमेशा डरा हुआ महसूस करते थे, स्टेप नहीं ले पाते थे, तो या टॉक्सिक पर्सन से घिरे रहते थे। वो वाला टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। ये जो आपने सहा है, इससे जो आपको अंदर, आपके अपने खुद के अंदर बदलाव महसूस हो रहे होंगे ना, कि मैं पहले जितना जितना डर मुझे अब नहीं लगता, है ना, या मैं पहले जितनी फियरलेस हो गई हूँ, पहले से ज़्यादा फियरलेस हो गई हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा लोगों को दिल पे लगाती थी, या उनकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर कैरी कर लेती थी, या आप नेगेटिव एनर्जी को कैरी कर लेते थे। अभी क्या हो रहा है कि आप ओवरकम कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल पा रहे हैं ना। समटाइम्स आप अपने ही मुंह से ये बात सुनते होंगे कि छोड़ो ना, मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, मुझे अब उस चीज़ पे फोकस नहीं करना ना। कंटिन्यूअसली आप जो एक, जैसे एक एग होता है ना, वो अपनी शेल से बाहर निकलना शुरू करता है, उस परत को तोड़ना शुरू करता है, तो आप धीरे धीरे उस शेल से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये शेल क्या है? पॉजिटिव ना। जो आप श्रिंक हो गए थे पिछले कुछ समय में, हो सकता है आप लोगों ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया हो, है ना। आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि नेगेटिविटी सिर्फ मेरे अंदर है, मैं ही कहीं ना कहीं गलत हूँ, या मेरे से ऐसा कोई पाप हो गया है। अब आप उस चीज़ से उबरते नज़र आ रहे हैं। लोगों से नज़रें चुराने की बजाय आप अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं और ये रीडिंग आप सुन रहे हैं, तो आज से ये करना भी शुरू कीजिए। अगर मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि मैं बाहर निकलूं,
देखूं, फिर से सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, चाहे आप वर्किंग थे या नहीं थे, और आपके मन में एक ऐसा भाव आ रहा है कि आपको बाहर जाके काम करना चाहिए, प्रोफेशन आपको कोई अपनाना चाहिए, या आपके अंदर की कोई क्वालिटी है उस पे वर्क करना चाहिए। आप अपने अंदर के ठहराव को, अपने अंदर के सिकुड़न को, अपने मन के सिकुड़न को अगर आप फैलना, ऊर्जावान और बाहर निकलना, टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि डिवाइन ने आपको एग्ज़ाम में पास कर दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि निकलिए, नई सिचुएशन की तरफ जाइए। सबसे पहली चीज़ है कि ओवर पावर मत होने दीजिएगा। अब दोबारा अगर लोग नए लाइफ में आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुली अपनी लाइफ में, चाहे आप 10 साल पहले वहाँ थे, 8 साल पहले वहाँ थे, आपके अंदर चाहे 8 10 साल 15 साल 2 साल आपको दबाया गया टॉक्सिक लोगों के ज़रिए, फिर भी आज हिम्मत आप कर रहे हैं। आपका मन फिर से कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि उठो, चलो, लड़ो। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उनको यही समझा रही है कि उठिए, चलिए, राइट टाइम आ गया है, चीज़ों को शिफ्ट करने का टाइम आ गया है, चीज़ों को बदलने का टाइम आ गया है। आप अपने मन में अभी जो भी सोच रहे हैं ना, जो भी आप कर रहे हैं, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, डायनेमिक एनर्जीज़ हैं। आप देख रहे हैं ना, हर एक के चेहरे पे खुशी है। हाँ, तो खुशी कब आती है? जब हम अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, जब हम बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं, जब हम झूठी उम्मीदों से आज़ाद हो जाते हैं ना, या हमारे जो सेक्रीफाइसेस हैं ना, उनके बदले कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर एक देखिए, किसी भी समस्या का, किसी भी टॉक्सिक पर्सन का, किसी भी परिस्थिति का अंत ज़रूर होता है ना। हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत लंबा चलेगा, या मैं जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी या बढ़ पाऊंगा, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि हमारी विल पावर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। हम डरने लग जाते हैं उन चैलेंजेस से जिसको हम कभी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया करते थे। तो आपके साथ हुआ है, लोगों से दूर हो गए हैं ना, स्टक हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है एनर्जीज कैसे काम करेंगी, बट अब हर चीज़ को लेट गो करने का वक्त आ गया है। नेगेटिव को पॉजिटिव में शिफ्ट करने का वक्त आ गया है। आपके बहुत सारे रास्ते मुझे यहाँ पे खुलते नज़र आ रहे हैं। आपको किसी एक रास्ते को, जिसमें आपको लगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं यहाँ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और यहाँ से मेरी कुछ अचीवमेंट होंगी, उसको होल्ड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन एक बार कैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतने टाइम बाद अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप ये सोचे कि मैं अनकंडीशनल रिस्क ले सकती हूँ, तो नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क आपको यहाँ पे लेना है। किसी का सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेना है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह फिर से आप किसी सपोर्ट में फंस जाएं, कहीं आप इमोशनल चीज़ों में फंस जाएं, नहीं। आप जो सेल्फ में ईश्वर ने आपको इतने सालों में बनाया है ना, क्या बनाया? फियरलेस बनाया है, जो एक आपको उबारा है। आप सोना थे, तपा के जो ईश्वर ने कुंदन बना दिया है, तो उस कुंदन की चमक को जीना है ना, उस कुंदन की पावर को, डिवाइन आपको पावर देगी। फिर से कोई आपको ये कहे कि वो आपको पावर देगा, गुड फॉर यू है, आपके लिए करेगा, तो आपके लिए एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि कोई भी व्यक्ति आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। लेकिन आपके यहाँ पॉजिटिव एक चीज़ मैं ये बता दूं कि डिवाइन हर समय आपके साथ है। आप कोई एनर्जी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, मिसगाइड कर सकती है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आप जिस भी रिलेशनशिप में है, जॉब में है, सिचुएशन में है, जहाँ से भी थके हुए थे, जहाँ से भी निकलने की आप कोशिश कर रहे थे, जो चीज़ें आपको नोटिस करने की ज़रूरत थी ना, वो कहीं ना कहीं अब डिवाइन ने समझ ली है, यूनिवर्स ने समझ ली है, आपकी सोल को समझ लिया है। क्योंकि हम क्लास में फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम कितना इंजॉय कर रहे थे क्लास को, है ना, या हम कितनी, हमारी अटेंडेंस पूरी थी, हम कितना हार्ड वर्क कर रहे थे। तो ईश्वर ने भी आपको जो जो टफ टाइम दिया, जो जो मुश्किल टाइम दिया, यानी कि अनयूजुअल स्लीप दी, रातों की नींद नहीं है, दिन का चैन नहीं है, अनयूजुअल चीज़ें लाइफ में घट रही हैं, उन सब का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है।
ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। धीरे धीरे आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, है ना, जो आपको फील हो रहा है कि दुनिया से अब मैं खुद अलग हो जाऊं, तो ये आप एक नई सुबह की तरफ जा रहे हैं। इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोल उस यात्रा पे निकल चुकी है, ठीक है। लेकिन पुराने जो कदम हैं, लोगों ने जो आपको फॉर ग्रांटेड लिया, अब वो, मतलब टू मच एनफ, मतलब कौन सा शब्द यूज़ करूँ, अब आपको अंदर से खुद ऐसे भाव आ रहे होंगे कि बस बहुत हुआ। किसी के समझाने से ये चीज़ें नहीं हुई होंगी। जब आप पेन में थे तब भी ये चीज़ें नहीं हुई होंगी, लेकिन आज आप इतने मजबूत हो गए हैं। आज आप, और ये सडन चेंज आया होगा आपकी लाइफ में, सडनली आपने डिसाइड किया होगा कि नहीं, बस अब नहीं। और वो जो सडन वाला इंसिडेंस होता है ना, वही ईश्वर का दिव्य संदेश होता है ना। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत लंबा सोचते रहते हैं, हम आगे बढ़ने की प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पाते। यहाँ पे आप लोगों ने भी बहुत टाइम से ऐसा किया होगा, प्लानिंग कर रहे हैं, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, आज चांस दे देते हैं, कल चांस दे देते हैं, नहीं मैं स्ट्रगल तो कर ही रही हूँ या स्ट्रगल तो कर ही रहा हूँ, एक ना एक दिन रास्ता ज़रूर निकलेगा, लेकिन नहीं निकला ना। तो सडनली क्या हुआ, एक इंट्यूशन आपको हुई, या अभी कुछ लोगों को इंट्यूशन हो रही है, आपको रास्ता दिखना शुरू हुआ, मेहनती आप शुरू से हैं, स्ट्रगलिंग आप शुरू से हैं। तो ये आपकी जो परीक्षा चल रही थी, वो इसलिए चल रही थी कि आपको हील किया जाए, और रिफाइन किया जाए, और तपाया जाए, और आपको कुंदन की तरफ ले जाया जाए। और अब आप एक परफेक्ट पावर के साथ, सन जो पूरे संसार को चलाता है, एनर्जी आपके अंदर डायनेमिक रूप से शिफ्ट हो रही है। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आपके और कुदरत के बीच कोई है ही नहीं, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटियां कहीं ना कहीं भर भर के आएंगी, ब्लेसिंग्स भर भर के आएंगी। और ये किन के पास होती हैं, जिनके पास खुद की नॉलेज होती है, जिनके पास खुद की पावर होती है, जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, या जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, जाने अनजाने में भी कोशिश करते हैं कि सामने वाले को भले ही आपकी बात बुरी लगे, लेकिन आप क्या है, आप सच पे रुकें, आप हमेशा पॉजिटिविटी पे रुकें, आप हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट, करेज से भरे हुए रहें। और ये आपने पास्ट में भी करके रखा है। आपको कितनी तकलीफ हुई, आपको कितना तनाव हुआ, लेकिन आप कुछ चीज़ों के बारे में मुझे हमेशा क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो वो क्लियरिटी जो है आपके लिए सच में नए रास्ते खोल रही है। पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, कुछ कदम चले हैं तो पुरानी यादों की छाप रहेगी। देख रहे हैं ना, एक यहाँ पे आप पानी से बाहर निकल रहे हैं और सूर्य की तरफ जा रहे हैं। तो वाटर क्या है, इमोशंस ना, डूबे हुए नज़र आ रहे थे ना, इमोशनली सब कुछ पकड़ा हुआ था, अपना साहस दिखाते हुए भी नहीं दिखा पा रहे थे। जिन चीज़ों को आप डिज़र्व करते थे, उन चीज़ों के लिए ही आपको दबाया जा रहा था, है ना। एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है तो उसको क्या होगा, उसको वो रिज़ल्ट ना मिले, उसको पॉजिटिविटी ना मिले तो क्या होगा, वो ईश्वर से शिकायत करेगा, उन लोगों से शिकायत करेगा। और आपने ये सब कुछ करके देखा, है ना, बट रिजल्ट कहीं ना कहीं हैपनिंग नहीं हो रहा था। लोग मैनिपुलेट कर देते होंगे, है ना। नहीं नहीं, अभी मत करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा लिया, आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, अपना जितना टाइम खुश रहना है, अपना काम सब करा लिया, आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। तो ये जब ये सारी चीज़ें भर गई ना, और अंत तक जब चीज़ें सही नहीं होती हैं, तब आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आते हैं ना। लाइट भले ही कितनी डिम हो, सूर्य भले ही कितने धीरे धीरे निकल रहा हो, लेकिन निकल रहा है ना, छिप नहीं रहा है, सूर्य निकल रहा है। इमोशंस से बाहर आके एक्शन की तरफ जा रहे हैं। और ईश्वर आपको ये नया रास्ता दिखा रहा है, आपको नई एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। आपके विचारों के हिसाब से आपके लिए एक नया रास्ता, जो आपकी बेटरमेंट के लिए है ना, जो अ, सत्य आप दूसरों को दिखा रहे थे, जो आप डिज़र्व कर रहे थे, उसके लिए है। थोड़े दिन हो सकता है आपको ऐसी एनर्जी फील हो कि नहीं, मुझे लोगों को फिर से समझाना चाहिए ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, घबराना नहीं है। और स्पेशली जब ये वीडियो आपसे मिलेगी, और जब आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे होंगे, कहते हैं ना कि 1 मंथ का टाइम अपने आप को दे दो, चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन 1 मंथ का टाइम आपने पहले भी दिया है। अब ये क्वेश्चंस आएंगे, दीदी पहले भी दिया है, तब आप टाइम बैठ के दे रहे थे, अब आप अपनी पावर का यूज़ करके, तब आप वेट कर रहे थे सामने वाला सुधरेगा,
मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी, मेरा फाइनेंशियल ठीक हो जाएगा। तब में और अब में ये डिफरेंस है। अब आप एक्शन ले रहे हैं, डिवाइन आपको कह रही है कि आप आगे निकलिए, आगे बढ़ जाइए। आपको लगेगा कि मैं किसी का वेट करूं, लेकिन जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे उस चीज़ में जिससे आपको फाइनेंशियली भी पॉजिटिव होगा, फाइनेंशियली भी अच्छा होगा, आपकी पावर भी बढ़ेगी, इमोशनली भी आप अपने आप को वीक फील करना बंद करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका बेटरमेंट होगा। ठीक है, ये आपके लिए यूनिवर्स का नया संदेश है। देख लेते हैं और यूनिवर्स आपके लिए क्या कह रही है, आपकी परीक्षाएं किस किस तरह सी चीज़ें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आपके लिए कुछ कह रही है कि कुछ लोग आपकी सिचुएशन को देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, है ना। आप इंजॉय कर रहे हैं बट फायर है, आग जला सकती है। तो लोगों की भावनाएं कई बार हो सकता है कि सडन आपकी एनर्जी को अनकंफर्टेबल फील कराएं। कुछ लोग आपको कहें कि आपने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया। हो सकता है कुछ लोग आपको समझाने की कोशिश करें, किसी सिचुएशन में आपके साथ कन्फ्लिक्ट पैदा हो, आपकी खुशियों में बाधा आए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप डिसीज़न लें, जिस भी तरह का डिसीज़न लें, अपने पास्ट की एनर्जी को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, क्या वो पर्सन आपके स्ट्रगल में आपके साथ थे। अगर नहीं थे ना, तो ये अनफॉर्चुनेटली आपके लिए गलत एडवाइस हो सकती है। पहले आपको अपने आप को रीगेन करना है, अपने आप को रीक्लेम करना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है जहाँ पहले आप हुआ करते थे, जो चीज़ें आपके लिए बनी थी, जो चीज़ें जो कहते हैं ना, जो पर्सनैलिटी आज अभी जो रीडिंग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, वो अपने आप को कितना डायनेमिक फील किया करते थे, कितना कॉन्फिडेंट फील किया करते थे, हर चीज़ को एंजॉय करने वाले हुआ करते थे ना। तो एग्ज़ाम देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सोल को ख़त्म कर लें। एग्ज़ाम देने का मतलब है कि कुछ कुछ चीज़ें लोग आपकी गलत कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे, आप उसको अगेंस्ट नहीं कर पा रहे थे। आज डिवाइन आपसे कह रही है कि नहीं, चलिए डांस करने का वक्त आ गया है। अपने हाथ फिर से मत जलाइएगा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, बट आपको कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में हो सकता है, जो आपसे रोमांटिक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंदर से नहीं बदला है। वो आपको फिर से बदलने के लिए आपकी उस वीकनेस को जानता होगा, और उस वीकनेस के जरिए वो आपको कहीं ना कहीं फिर से वापस लाने की कोशिश करेगा, है ना। आपके इमोशंस को यूज़ करके उस रिलेशनशिप को फिर से दिखाएगा कि ये बहुत वैल्यूएबल रिलेशनशिप है, आपका अप्रूवल चाहेगा कि हाँ है ना। तो इसीलिए नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी कह रही है कि जब ये शिफ्ट होगा, तो दोबारा से उस चीज़ पे जाना, आप कहीं ना कहीं अपने हाथ जला सकते हैं। तो एंजॉय करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि किसको अपनी लाइफ में एंटर देना है, किससे डिस्टेंस बनाना है, कौन लोग मुखौटा पहन के आएंगे, कौन लोग सॉरी दिल से बोलेंगे, कौन आपके लिए अनफॉर्चुनेट लोग रहेंगे, कौन फॉर्चुनेट रहेंगे। हाँ, यानी कि सच के प्रति जब आत्मा चल चुकी है उस रास्ते पर, तो सच के प्रति मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर डिसीज़न ले लिया है, तो जैसे सच्चाई से आप सबके लिए जीते हैं, इतनी ही सच्चाई से आपको खुद के लिए जीना पड़ेगा। अब आपको ये ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा कि अगर मेरा हाथ जलेगा तो मैं आग पे हाथ नहीं रखूंगी या नहीं रखूंगा। समझ गए? नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है? कोई भी कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल क्यों ना करे, नो, फेयर डिसीज़न। क्योंकि अब आपको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है, अपने आप को वापस थैंक्स बोलिए, सिचुएशन को, एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, बिल्कुल बिल्कुल कट ऑफ मत कर दीजिए, लेकिन थैंक यू बोलना भी सीखिए, टाटा बाय बाय बोलना भी सीखिए। ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आपके लिए कह रही है। ठीक है, हम्म,
वही एनर्जीज़ हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश कर रही हैं, आपकी पावर को रोकने की कोशिश कर रही हैं, कंट्रोल करेंगी, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगी और फिर से कहीं ना कहीं आपके हेडेक का कारण बनेगी। नार्किसिस्ट ना, जब आप फ्रीडम वाले पाथ पे चलेंगे, जब आप अपने आप को फील करेंगे कि अब मैं आज़ाद हूँ, आपकी सोल फील कर रही है आज़ाद हूँ, तो ये लोग कहीं ना कहीं पलट के आप पर वार करने की कोशिश करेंगे। आप जो स्ट्रांग बने हैं, आप जो मजबूत बने हैं, जो फियरलेस बने हैं, उस पर डटे रहना है, क्योंकि एक सोल ने सब कुछ सह लिया है, एक आत्मा ने सब कुछ सह लिया है। अब वो आत्मा दृढ़ निश्चय पे है, तो वहीं स्ट्रांग बने रहना है। अगर आपको बीच बीच में कभी हेडेक फील हो रहा है, वैसे तो आप इतना ज़्यादा पक तप चुके हैं तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हेडेक होता है तो किसी को बोलने की बजाय अपनी ऑरा को क्लीन कीजिएगा, आपके आपके जो आसपास की एनर्जीज़ है ना, उनको क्लीन कीजिएगा। आप देखेंगे कि पावर जनरेट हो जाएगा फिर से। अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना शुरू कीजिएगा। आपने जो भी सिक्के बटोरे हैं अब ईश्वर से ना, जो भी आपको परमात्मा से चीज़ें मिली हैं, जो आप फियरलेस बने हैं ना, जो डेंजरस लोग आपकी लाइफ में थे, देखिए डेंजरस का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको सामने से आके गाली देगा वही गलत इंसान है, या कोई सामने से उठा के पत्थर मारेगा वो गलत इंसान है। सबसे ज़्यादा डेंजरस इंसान वो होता है जो बोलता मीठा है लेकिन हमेशा आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशन क्रिएट करता है, हमेशा अपमानजनक परिस्थितियाँ क्रिएट करता है। तो ऐसे लोगों से भी हमें बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। रिकग्नाइज आपको ईश्वर ने कर लिया है ना। आप दोनों चीज़ों को देखेंगे, जब सन की एनर्जी आती है आपको पावरफुल बनाने का निश्चय कर लिया है। और पावरफुल कब होता है इंसान? जब वो मन से स्ट्रांग हो जाता है। जो इमोशनल लोग हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो क्या कर पाते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नहीं कर पाते, चांसेस उनको कितने भी मिले, हाँ, वो उन लोगों को अपने आप से दूर नहीं कर पाते, और बल्कि अपने आप को क्या सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं बहुत बुरा दिखूंगा या मैं बहुत नेगेटिव दिखूंगा। नहीं, डिवाइन ने आपको एक सोल के रूप में भेजा है। आपको अगर कुछ करना है तो अपने सोल के प्रति कीजिए। पावरफुल बनना है, डेडिकेटेड बनना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना है। अब ये चीज़ें आपको करनी है। ये जो वीडियो है ये आपके मार्गदर्शन के लिए इसलिए है कि बस बहुत हुआ ना, ये आपको मार्गदर्शन करा रहा है। वर्क प्लेस पे अगर आपको डील करना है तो आपको किसी भी इमोशंस को डील नहीं करना है किसी के, है? क्योंकि आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, प्रैक्टिकल बनना है। जो कॉइन्स 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको दी है ना, या प्रीवियसली आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं वो अब घटनाएं फिर से आपके जीवन में ना घटें, इसीलिए आपको कहीं मैं बहुत लोगों ने दर्द सहा है तो मैं उनको ये भी कहूँगी कि हो सकता है वो उनके लिए पनिशमेंट हो। तो ये पनिशमेंट आपको ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बुरा करने के लिए मिली हो, कई बार अच्छा करने के लिए भी पनिशमेंट मिल जाती है। हम किसी गलत बच्चे के साथ क्लास में बैठना शुरू करते हैं तो टीचर क्या करता है ना, शरारतें वो कर रहा है और टीचर क्या करता है, चलो तुम दोनों क्लास से आउट हो जाओ। तो ये जो आपका जीवन बीता है इसलिए भी बीता है, आप पावरफुल लाइफ में नहीं बन पाए इसलिए भी नहीं बन पाए क्योंकि आप गलत कहीं एनर्जी में फंस के रह गए थे। तो अभी आपकी जो पावर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की, आपकी जो एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की, वो आपकी जर्नी के लिए एक पॉजिटिव वे बना रही है। आप अपनी जो कलेक्शन है, आपकी सोल की जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लाइफ में जाएगी। आपकी जो सोल की कनेक्शन है वो आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगी। तो यहाँ पे अब मैनिपुलेशन का ना, अपने आप को नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों के साथ रहने का बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है ना। एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ कि क्लास के अगर शरारती बच्चे के साथ बैठेंगे तो पनिशमेंट आपको भी मिलेगी। तो ईश्वर ने सोल के लिए भेजा है, सोल की क्लियरिटी कीजिए। फिजिकल बॉडी में हम कौन हैं, हमें बुरा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इन सब से कहीं ना कहीं ऊपर उठते नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन जैसी भी हो, आपका एक नया वर्जन, एक नया रूप ना, आपकी आत्मा का एक नया रूप निकल के सामने आ रहा है। कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, वो आपके साथ नहीं कर रहा है, आपकी सोल के साथ कर रहा है ना। तो इस यात्रा की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए, धीरे धीरे कदम बढ़ा दीजिए। आप अपने आप को ही देखेंगे कि मैं ऐसी कैसे हो गई, या मैं ऐसा कैसे हो गया। जो बाउंड्रीज में कभी पार नहीं कर सकती थी, आज मुझे इतना इमोशनल कैसे ड्रेन कर दिया गया कि मैं इतनी फियरलेस हो गई और उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मैं सोच भी रही हूँ या सोच भी रहा हूँ।
ठीक है। जिस दिन आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया, आप अपने आप में कंप्लीट चेंज नज़र आएंगे, आप शांत नज़र आएंगे, आप पहले से ज़्यादा खुश नज़र आएंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि फाइनेंशियली ड्रेन हो चुके हैं। फाइनेंशियली ड्रेन आप तब होते हैं, उससे पहले आप कहीं ना कहीं इमोशनली टूट रहे होते हैं, आपके डिसीज़न गलत हो रहे होते हैं। आप चीज़ों को संभालने की जितनी कोशिश करते हैं उतना आपका फाइनेंस बिखरता जाता है। तो अगर आपको अपना फाइनेंशियल भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। डिसरिस्पेक्टफुल जो पीपल हैं आपके आसपास, जो लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, उनको क्लियरली बोलना शुरू कीजिए। आपकी शांति भंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आत्मा शांति और अशांति को पहचानती है। समझ रहे हैं? आपकी आत्मा शांति और अशांति को पहचानती है। लोगों की बिहेवियर को लेट गो कीजिए। अगर वो लोग आपके साथ बने रहना चाहते हैं, बने रहें, बट उनका जो बिहेवियर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है। देखिए, पहले ना इस कार्ड की एनर्जी में बताऊं, कहीं ना कहीं आप हेजिटेट करते होंगे, आप बुरा होते देख रहे हैं, अपने अंदर दबाए जा रहे हैं, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, हेजिटेट करते हैं। अब वो जो, अगर मैं कहूँ ना, मन का परिंदा है, हेजिटेट करना बंद कीजिए। फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी, 100% आएगी, क्योंकि सबसे पहले मेरी एनर्जी खराब हुई है। आप बोलना शुरू कीजिए, दिस इज़ नॉट ओके, दैट इज़ नॉट ओके, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्लियर मना करना शुरू कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया है, सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। एक रास्ता आपके लिए भी डिज़ाइन किया, एक रास्ता आपके लिए भी बनाया गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि फाइनेंशियली जितना भी लॉस क्यों ना हो गया हो, जितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो गई हो, रिलेशनशिप कितने भी खराब क्यों ना हो गए हों, आपकी अंदर की जो पवित्रता है, जो अच्छे लोग हैं, वो आपके साथ रहेंगे, वो वापस भी आएंगे, वो आपकी एनर्जी को भी समझेंगे। और आप देखेंगे कि जिन जिन लोगों को शायद आपने गलतफहमी के चलते छोड़ दिया था, या आपसे दूर हो गए थे, या आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपकी डिग्निटी को सेव करने के लिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव करने के लिए वही लोग आपके पास पलट के वापस आ रहे हैं, है ना? आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, आप फाइनेंस डिज़र्व करते हैं, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही कह रही है। वो एनर्जी आपको बता रही है कि आप वो हैं जो अपने आसपास रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट सर्व करते हैं, अपनी इच्छाओं को मार के दूसरों के लिए आप वर्क करते हैं। तब आपके लिए है, आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है। आप नेगेटिव सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मतलब 100% है, अगर आपने ये वाले एक्शंस लेने शुरू कर दिए, आप फाइनेंशियली भी बहुत लंबे टाइम तक नेगेटिव में नहीं रह सकते हैं। डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज करेगी ही करेगी, बस एक्सक्यूजेस देना बंद करना पड़ेगा, है ना? बिना वजह के ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा, एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए। हाँ, रास्ते ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि यात्रा ऑन गोइंग है। अब तक जो यात्रा थी वो नेगेटिव थी, अब तक जो यात्रा थी वो एक ऐसी यात्रा थी कि ऐसा लगता था कि आप बस दूसरों के जो दुख हैं वो झेलने के लिए आए हैं, आप जो दूसरों की प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए आए हैं, आप दूसरों को सुधारने के लिए आए हैं। आप अच्छी एनर्जी वाले, खुश रहने वाले, अच्छे लोगों में से आते हैं। आप अपने आप को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को किसी और के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर की जो पावर है, आपके अंदर का जो नॉलेज है, आपके अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है, उस पर काम करने शुरू कीजिए। अपने मन को ना फ्री बर्ड बनाइए। फाइनेंशियल आप ग्रो करेंगे, 100% ग्रो करेंगे। आपने बहुत दिन से शायद कोई काम ही नहीं किया है, किसी काम के बारे में सोचा ही नहीं है, एक बार सोचना शुरू कीजिए। एक बार सोचना शुरू कीजिए उस चीज़ के बारे में जो आप अपने लिए चाहते हैं। मैं इसको मैनिफेस्टेशन नहीं कहूँगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन होती है कि आप किसी चीज़ को चाहते हैं उस पर, यहाँ तो ईश्वर ने आपके लिए मार्ग खुद खोल दिया है, बट उस मार्ग पे आपको चलना है, बस इतना करना है आपको। खुशियाँ आपके दरवाजे पर डट के खड़ी हुई हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी नॉक कर रही हैं ना। साइलेंट ट्रीटमेंट जो लोग आपको दे रहे हैं, या जो लोग आपको देते थे, उस साइलेंट ट्रीटमेंट से हर्ट होना बंद कीजिए। उसकी बजाय अपना दिमाग
काम में लगाइए, डाइवर्ट कीजिए। अगर कोई आपको याद नहीं कर रहा है, आप उसे याद कर रहे हैं 24 घंटे बैठ के, नहीं। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने आपको इसलिए नहीं भेजा है। आप एक सोल हैं, एक लंबा टाइम पूरा करने यहाँ पे आए हैं, तो अपनी यात्रा पे चलने की तैयारी कीजिए। आखिर में देख लेती हूँ डिवाइन आपके लिए और क्या कह रही है। आपकी कौन सी लॉटरी लगने वाली है, बताइए कौन सी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी किसी भी तरह की लग सकती है, कोई अच्छा व्यक्ति जीवन में आ सकता है किसी का। ओके, मोरालिटी एंड कंप्लीशन। देखिए, जो चीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही थी, इमोशंस को खोल दीजिए। कोई नया पर्सन नॉक कर सकता है, नई अपॉर्चुनिटी नॉक कर सकती है। आपको काम बैक टू बैक मिल सकते हैं ना। काम का मतलब फाइनेंशियल, जो भी जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जिस भी चीज़ में आप हैं, अपने आप को हट कर दीजिए। कंप्लीट आप वर्जन हो गए हैं जैसा ईश्वर आपको देखना चाहता था। एक कहते हैं ना, ईश्वर ने एक मूर्ति बनाई, एक पिक्चर बनाई ना। ये रीडिंग उसमें लास्ट ब्लॉक लगा रही है। इसके बाद एक परफेक्ट सोल, परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। कंप्लीट होने वाला है हर वो काम आपका जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। कंप्लीट होने वाली है सारी वो आपकी एनर्जी, इकट्ठा होने वाली है जो आपको एक नया मार्गदर्शन करेगी। आज से, अभी से एक नई यात्रा की आपकी शुरुआत हो रही है। एक बदलाव जीवन में आ रहा है जिससे आप अपने आप को कनेक्टेड भी फील करेंगे, जिससे आपको अंदर ही अंदर शांति भी मिलेगी। जो आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि अब तक कितना उथल पुथल था, कितना बेकार मेरी लाइफ थी, पॉजिटिविटी लेके आएगा। हाँ, आप अब उस यात्रा पे निकले हैं जहाँ आप बहुत पहले जाना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं रुक जाते थे। मन कठिनाइयों से भरा रहता था, कभी किसी परिस्थिति वश रुकते थे, कभी किसी परिस्थिति वश रुकते थे, रुक जाते थे। अब रुकने का समय नहीं है, चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लास्ट ब्लॉक लग गया है। हो सकता है थोड़े दिन पहले आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ और आपको लगा हो कि नहीं, बस अब नहीं, तो वही लास्ट ब्लॉक था, आजकल में लग जाए। कंप्लीट हो चुकी है पिक्चर, दी एंड हो चुका है, कितना खींचोगे। तो ईश्वर कह रहा है कंप्लीट करो, यूनिवर्स कह रही है दी एंड करो और अपनी यात्रा पे बढ़ जाओ। जो आपकी आत्मा कहती है उस पर काम करना शुरू करो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ में रहिए। और बाकी के मेरे व्यूवर्स जो नहीं देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ 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 वापस आइए चैनल पे। मैं आ गई हूँ, बहुत दिन बाद आई हूँ, 7 मंथ्स बाद वीडियो डाला है, बट कोशिश करूँगी ऑल्टरनेट डे पे वीडियो आएगा ही आएगा। कंटिन्यू भी आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर एक्सेप्ट किया है, कोशिश करूँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।